वेलकम टू डार्क नाइट लव टाउन टुडेज टॉपिक। जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान ने आपको क्यों छोड़ा। लेट्स सी देखते हैं। और वो इंसान आपको क्यों आज भी याद आता है। कुछ ना कुछ वो भी सोचता होगा उस इंसान ने आपको क्यों छोड़ा। लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो उस इंसान ने क्यों छोड़ा। आप लोग के रिलेशनशिप में क्या इश्यूज रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं करंटली। उस इंसान के थॉट्स में आपके लिए क्या है। आप किसी का वेट कर रहे हैं या आप किसी की फीलिंग्स जानना चाहते हैं, आज भी उस इंसान की फीलिंग्स क्या है। तो हम आज की उसकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश करेंगे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ओके। बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी बात समझ लें। ये टावर मोमेंट अनएक्सपेक्टेड नहीं था। आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा था। ठीक है। आप लोग का रिलेशनशिप अनएक्सपेक्टेड ब्रेक हुआ या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़, कोई ट्रुथ रिवील हुआ या थर्ड पार्टी रिवील हुई या ये इंसान आपको बैक स्टेप कर रहा था किसी और के साथ मिलकर। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में रिवील हुई, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, शायद एक शॉकिंग अटैक्स या सडन कुछ ट्रुथ रिवील रेवोल्यूशन आपके सामने हुई, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवील हुई। आपके पर्सन आपके साथ तो रहते थे लेकिन ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेस आउट था। बहुत एक कन्फ्यूजन क्रिएट रहती थी क्योंकि आपके पर्सन या तो डबल रेटिंग कर रहे थे या आपके अलावा भी अपनी लाइफ में ऑप्शंस कैरी कर रहे थे। ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड या बहुत सडन रिवील हुई कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा और भी चॉइसेस हैं या ऑप्शंस हैं, या ये इंसान आपके अलावा भी किसी और इंसान को अपनी लाइफ में कनेक्टेड रख कर बैठा है या कैरी कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सडन था। मेंटल ब्लॉकेजेस, आप वैसे भी इस कनेक्शन में थे भी तो खुश नहीं थे, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपकी तरफ से होती थी। इस कनेक्शन का बर्डन, स्ट्रेस, सब कुछ आपके ऊपर था। जैसे बार बार आप एक बंद ख़राब गाड़ी को बार बार आप उसको सफाई कर कर पेट्रोल डालकर चलाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा बहुत रफ एंड टफ था आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर चलना, लेकिन जैसे कि आपको पता ही नहीं था एग्जैक्टली रीज़न क्या है। ये इंसान अपनी फैमिली की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या अपनी फैमिली की वजह से आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहा, या काम, कैरियर, फाइनेंसिस का प्रेशर है, आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे थे, या आपका कोई बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, या आपका कोई आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो मसला है। ठीक है, तो मतलब कि मुझे ऐसा लगा आप इस कनेक्शन में रहे भी तो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस, कभी ब्लैक एंड वाइट, कभी पल में तोला पल में माशा, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा। जिससे कि आप जिस तरीके से सपोर्ट करते थे वो सपोर्ट देने के लिए ये इंसान बहुत अच्छा रहा, और जब आपने उस सपोर्ट को पीछे हटाया तो बहुत एक नेगेटिव इस इंसान का आपको ये देखने को मिला। आपने कुछ हटाया तो नहीं, मतलब कि एक जब इसको नीड थी आपकी या जब आपकी ज़रूरत पड़ती तो ये इंसान अप्रोच करता या आपसे वो हेल्प लेता, या वो उस तरीके से आप इसको सपोर्ट करते। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ब्रोकन रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कनेक्शन था। इस इंसान की थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी शायद इतना बड़ा रीज़न नहीं थी। इस इंसान का बहुत टॉक्सिकली इस कनेक्शन में इन एंड आउट करना, ठीक है, ये बहुत बड़ा रीज़न थी क्योंकि आप यहाँ पर वेट करते थे। इस इंसान का बहुत टॉक्सिक बिहेवियर था, इन एंड आउट एनर्जी थी, एक कांटेक्ट नो कांटेक्ट लेस टू कांटेक्ट, मतलब कि बहुत ब्रोकन एनर्जी थी, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी थी, स्ट्रेस था, बहुत कंफ्यूज थे आप क्या कर रहे हैं, आप इस रिश्ते में किस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी बर्डन, ठीक है, हैवी बर्डन, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल केज, मेंटल एक ट्रॉमाटाइज, इस कनेक्शन में किसी तरीके का ट्रॉमा रहा है। ठीक है, आपके माइंडसेट में एंडिंग आई है ये कनेक्शन। आप जो इतनी मेहनत कर रहे थे इस कनेक्शन का फ्यूचर देखकर, आप लोग के बीच बहुत सारी कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा कच्चा था, बहुत ज़्यादा वीक कनेक्शन था, इसलिए टूटा, इसलिए ख़त्म हुआ, इसलिए ये इंसान आपके साथ इस कैरी नहीं कर सका क्योंकि ये इंसान अपनी तरफ से फुली इन्वेस्टेड नहीं था, या प्योर हार्टेड या प्योर इंटेंशन नहीं थे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर या तो डाउट था या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट थी आपके माइंडसेट में। आप लोग के रिलेशनशिप में क्लाउडेड एनर्जी थी।
या तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी एक दूसरे को लेकर, या एक दूसरे के पास्ट को लेकर, या एक दूसरे के सेल्फ को लेकर, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत आर्ग्यूमेंट जब भी हो रही है, बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही है, जैसे आपके पर्सन किसी बात से बहुत डिसअपॉइंट है या किसी आपके एक्ट से डिस्टर्ब है, यही इंसान से एक होता है, मतलब एक डेस्परेट, आप इस इंसान को पाने के लिए, सामने वाला इंसान आपको दूर करने के लिए, जैसे कि रिजेक्शन भी एक बहुत एक हर्टफुली फील कराना, एक हर्ट कर कर रिजेक्टेड फील कराना, या बहुत पेन देना, या बहुत डिसअपॉइंट करना। तो आपके पर्सन आपको या तो अनएक्सपेक्टेड वे में ये इंसान आपकी लाइफ से गया, या बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सुना कर गया। दो ही तरीके हैं इस इंसान के जाने के, यही आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहा है, लेकिन इसने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराई है, मेंटली सफ़र करा है। जैसे कि स्लोली स्लोली इसने आपको एक डोज दी है, ठीक है, स्लोली स्लोली इसने आपको आपके आपके अंदर एक नफ़रत, नेगेटिविटी बार बार डेवलप करना, बार बार अपना एक नेगेटिव असर आपके अंदर डालना, या नेगेटिव बिहेवियर, एक डिसरिस्पेक्ट करना, डी वैल्यू करना, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट डालना आपके अंदर कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम मेरे साथ चल नहीं सकती या चल नहीं सकते, अपने आप को देखो, मुझे देखो। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें इस कनेक्शन में बहुत नेगेटिव रही हैं, टॉक्सिक रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर था ये इंसान, ठीक है, मैनिपुलेशन रही है। फिर ये इंसान आपको इसलिए छोड़ के गया। अब ये कह लें कि इसकी लाइफ में ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा थी, या उस टाइम ये आपके साथ एक फॉल इन लव नहीं था। आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव, या आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को चाहत रखते थे बनाने की। आपका ड्रीम था मैरिज कमिटमेंट, आपका ड्रीम था स्टेबिलिटी, आपका ड्रीम था इस कनेक्शन में ग्राउंडेड एनर्जी आए। इसलिए बहुत सारा स्ट्रेस, बर्डन, हर चीज़ आप लेकर चल रहे थे, मेंटल केज, मेंटल प्रॉब्लम, मतलब कि बहुत ट्रॉमेटाइज आप ही रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि आपको तो सिर्फ मेंटली यहाँ पर एक होता है ना, डिक्टेट किया जा रहा था, मेंटली आपको कंट्रोल किया जा रहा था। ये इंसान जानता था आप, ये इंसान का कोई भी एक्ट आपको हैप्पी कर सकता है, कोई भी एक्ट आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस, नेगेटिव कर सकता है, मतलब डिसरिस्पेक्ट करना। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर सहा है, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में थे। अब ये मैरिज थी तो फिज़िकल टॉर्चर भी हो सकता है, आई थिंक, ठीक है, लेकिन ये एक रिलेशनशिप रहा है तो मेंटली पैनिक अटैक्स होना, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट शो करना, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में आ जाना, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग, बहुत ज़्यादा इंसल्ट ये इंसान आपकी करता होगा, ठीक है, टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा डी वैल्यू आपको करना, मतलब कि एक नेगेटिविटी थी, एक नेगेटिव अप्रोच इस इंसान की हमेशा। जबकि जानता था आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर है आपको इस इंसान से क्या चाहिए, ठीक है। बहुत मिस्टीरियस काइंड पर्सन, क्लियर तो ये भी था, लेकिन एक मिक्स सिग्नल्स देना, जैसे कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको एक बेवकूफ़ बनाना, मिक्स सिग्नल्स देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस क्रिएट करके रखना, ब्रेड क्रम्स देना। इस कनेक्शन में इस तरीके की एनर्जी थी। आप कहीं ना कहीं रीज़न जानते हैं, ठीक है, या तो इस इंसान का इंटरेस्ट कहीं और था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप ये बात जानते हैं इंसान बहुत ज़्यादा फुली इन्वेस्टेड नहीं था, ठीक है, मतलब कि जो फीलिंग्स, जो एक अट्रैक्शन, जो पैशन आपके अंदर थी इस रिश्ते को लेकर, वो उस इंसान में नहीं थी। आप ये बहुत अच्छे से समझते हैं। अब देखते हैं कि इंसान राइट नाउ क्या फ़ील कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन टूट फूट का शिकार था, बहुत ज़्यादा आप मैनिपुलेशन, आप कंट्रोल हो रहे थे उस वक्त, ठीक है, कंट्रोल हो रहे थे, डिसरिस्पेक्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, अब्यूज़ करना, डिसरिस्पेक्ट करना, फजूल की बातें बोलना, ठीक है, वो सब था। लेट्स सी राइट नाउ यहाँ पर क्या इस इंसान के दिल दिमाग में है आपके लिए। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आप लोग के बीच, चीज़ें अब तक कुछ ठीक नहीं हो पाई हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाई हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, जब भी आर्गुमेंट होती है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती, बहुत ज़्यादा उलझन भरी होती है, बहुत ज़्यादा, अगर आप इससे कनेक्टेड भी हैं तो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये इंसान कुछ सोच रहा है आपको लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको लेकर एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक एम्प्रर लाइक एनर्जी है, ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। आपके पर्सन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल डाउट से बाहर नहीं निकले। इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता है सिचुएशन को लेकर, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है इस कनेक्शन की राइट नाउ। टावर मोमेंट है, शायद आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, या आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक जैसे कि टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है इस इंसान के अंदर।
कुछ डिले है, एक डिस्टेंस है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पर हैं, आपके पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड हैं, ठीक है। लेट्स सी ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से एक माइंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा मेंटली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के हार्ट से ज़्यादा मेंटली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, मेंटली यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है, मेंटली स्ट्रगल है। बहुत ज़्यादा पेज लाइक एनर्जी है, पेज कभी बात भी होती है तो बहुत ज़्यादा लाइट वे में, बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के से मैसेजेस एक्सचेंज होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस करना, कंट्रोल करना, होल्ड करना सीख चुके हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन में बहुत एक अपने पैशन को, अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस करना बहुत इजीली आप जानते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, बिल्कुल डेफिनेटली आपके अंदर एक ठहराव, बैलेंस आ चुका है, ठीक है। आपके पर्सन बज़ाहिर ये बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत आग मतलब कि बहुत उलझन का शिकार है, मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, मेंटली डिसएग्रीमेंट, मेंटली डिसअपॉइंटमेंट होना, ठीक है। लेकिन ये इंसान इस रिश्ते को होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। एक होल्डिंग बैक है इस कनेक्शन में। वो एक होल्डिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुए हुए हैं या कोल्ड हुई हुई है करंट सिचुएशन, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लवी डवी टॉक नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ ओपन अप नहीं हुए, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिले दिखा रही है, आपके पर्सन ने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है इस कनेक्शन में अपने आप को समझने के लिए या इस कनेक्शन को समझने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की वजह से ये कनेक्शन, इस कनेक्शन की एनर्जी, रिलेशनशिप तो रहा ही नहीं, बहुत कोल्ड एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। बहुत कोल्ड तरीके से इस कनेक्शन को ट्रीट किया जाता है दोनों की तरफ से ही, लेकिन यहाँ पर बहुत एक कोल्ड वाइब्रेशन आ चुकी है इस कनेक्शन में, एक वार्मथ नहीं रही है, हैमर बहुत एक सबोटैच हुआ हुआ है ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन कनेक्शन में है, ठीक है। इधर रीबिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप पैटर्निंग, कोई स्टॉप करना पड़ेगा, कोई पैटर्न, एक रिपीटेड पैटर्न चल रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट, मैंने कहा ना आपके पर्सन एक साइलेंट ट्रीटमेंट ले आते हैं, फिर कांटेक्ट में आते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। रेवोल्यूशन, इवॉल्व टू द नेक्स्ट फिक्स, हीलिंग, इनर चाइल्ड ग्रोथ, ठीक है। इनर चाइल्ड ग्रोथ है, सेल्फ हीलिंग है, चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक न्यू फेस की तरफ जाने की ज़रूरत है। एक तरीके का बिहेवियर, एक ही तरीके का पैटर्न ऐसे नहीं चल सकता। वेडिंग, कमिटमेंट, यूनियन, ठीक है। यहाँ पे एक नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो सकता है जिसमें आपको स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी देखने को मिल सकती है, या आपकी लाइफ में मैरिज या कमिटमेंट के प्रपोजल आ रहे हैं, या ये इंसान भी अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। इस कनेक्शन में बहुत डिवाइन टाइम रही है, नीड टाइम, टेक टाइम, इस कनेक्शन को ऑलरेडी बहुत टाइम दिया गया है, टाइम टू हील, ठीक है। यहाँ पे एक टाइम टू हील, एक आपके पर्सन के अंदर एक पैशन डेवलप हो रहा है, सब कुछ ख़त्म करने के बाद, या बहुत ज़्यादा लव, एक ड्राइनेस आने के बाद, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आने के बाद एक पैशन इग्नाइट हो रहा है। इनर केमिस्ट्री, आपके पर्सन आपके साथ एक केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, एक सोलमेट काइंड कनेक्शन फील कर रहे हैं। आपके पर्सन एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा सोल बॉन्ड फील करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन शो नहीं करता, या बहुत ज़्यादा ड्राई डिस्कनेक्ट टाइप पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, नहीं पता चल रहा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राईनेस है आपके पर्सन की वजह से, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ये मेल या फीमेल है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है, ओपन अप नहीं है, बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट नहीं है, फ्लैक्सिबल नहीं हो रहा ये इंसान, ठीक है। एक फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है इस इंसान के अंदर, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। लेट्स सी और क्या हो रहा है इस कनेक्शन में। राइट टाइम का वेट हो रहा है, शिप्स अराइव होने का वेट हो रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में साइलेंट ट्रीटमेंट है राइट नाउ, ठीक है। डिस्टेंस में आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है, बहुत ज़्यादा अपनी अपनी लाइफ को अपने अपने लेवल पे मिस्ट्री क्रिएट करी हुई है, ठीक है। अपनी अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअली अपने अपने सेल्फ पे काम करना, अपनी लाइफ पे काम करना, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जीज चल रही है। बैलेंस, यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। अब आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पे एक दूसरे से दूर रहकर, साइलेंट रहकर बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अब आपके अंदर वो डेस्परेट एनर्जी ख़त्म हो गई है, ठीक है।
आप डेस्परेट नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट नहीं रहे इस कनेक्शन में। कोल्ड हो चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकली सोचते हैं। आप भी यहाँ पर अपने मेंटल पीस और बैलेंस पे फोकस हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, आप एक अवेकन हो रहे हैं, डिवाइन कॉलिंग है, कुछ डिवाइन आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर यहाँ पर ओपन अप कर सकती है, ठीक है। थोड़ा सा आप करंट टाइम फ्रेम पे टेंस हो सकते हैं, कोल्ड हो सकते हैं, रिस्क टेकिंग करते हुए घबरा रहे हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए, लेकिन आप लोग की लाइफ एक बैलेंस से गुजर रही है, जो एक इम्बैलेंस थी, एक आप लोग के बीच एक पैटर्न ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, डिस्टर्ब और स्ट्रेसिंग एनर्जी डाल दी थी, ठीक है, इस कनेक्शन में। लेकिन ये कनेक्शन अगर अब आगे बढ़ा तो बहुत पॉजिटिवली लीड करेगा, ये मैरिज की तरफ जाएगा, या तो ये ख़त्म हो जाएगा, या तो ये अगर ये लीड कर रहा तो यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज है, ठीक है। आने वाले साल में अगर आप लोग बैलेंस होए, ठीक है, तब ये बैलेंस आपकी एनर्जी लॉन्ग टर्म तक जाएगी, ठीक है, मैरिज और कमिटमेंट तक जाएगी। अगर आप लोग की दोबारा बात होती है, आप लोग अगर आप लोग सेम पेज पे आके बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग एक मिरर कर रहे हैं। आप भी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है, आप भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहा, आप थक चुके हैं, आप इसलिए नहीं कर रहे, और ये इंसान बहुत ज़्यादा एक इम्पल्सिव होकर डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर रश नहीं करना चाहता, सोच समझ कर एक्ट करना चाहता है। इस इंसान का मसला ये है, ठीक है। अगर कुछ फील भी हो रहा है, कुछ रियलाइज़ भी हो रहा है, तो उसको दबाया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली उसको शक्ल दी हुई है, प्रैक्टिकली एक्ट उसको कराया हुआ है इसने, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज लीड करेगा ये कनेक्शन, ठीक है। अगर आप लोग के बीच अब बैलेंस आता है तो एक विश फुलफिलमेंट होगी यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को आने वाले टाइम में समझेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन में आप लोग प्यार को समझेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। कुछ न्यू यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, कुछ न्यू स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी अट्रैक्ट होगी इस कनेक्शन में, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर एक यूनियन है, लविंग रिलेशनशिप है, आप लोग एक दूसरे के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, कुछ न्यू स्टार्ट होगा, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, लविंग, केयरिंग, एक क्लैरिटी के साथ। भाई कोई शेडो साइड क्लियर हो रही है, या तो कोई कर्मा क्लियर हुआ है अब तक, बहुत कार्मिक सिचुएशन थी, कोई ना कोई डार्क साइड थी आपके पर्सन की, ठीक है। आपके पर्सन को अपनी एक नेगेटिव साइड समझ में आने लगी, एक आपके पर्सन को अपने मेंटल ब्लॉकेजेस, आपके पर्सन को अपनी एक डार्क साइड्स समझ में आने लगी, आपके पर्सन को कोई चीज़ समझ में आने लगी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली हर चीज़ दिमाग से सोचते हैं, कुछ भी इमोशनल होकर सोचते नहीं, या कोई भी दूसरी साइड नहीं देखने की कोशिश करते। तो आपके पर्सन को लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है, जिसको आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एक मैसी सिचुएशन बना दी, ठीक है, एक मैसी कनेक्शन बना दिया, जबकि बहुत क्लियर था, मतलब कि बहुत क्लियर कनेक्शन था। इधर टॉक्सिसिटी, इधर नेगेटिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इधर अपनी एक आपके पर्सन के अंदर एक डार्क शेडो साइड थी, वो आपने देखी है, ठीक है। आपने इसके अंदर एक डार्कनेस, इसके अंदर की एक कहते हैं ना कि कोई इंसान किसी का अच्छा बुरा इंसान सब कुछ देख लेता है, तो आपने इसका एक बहुत बुरा इंसान भी देखा है, एक बुरा सेल्फ भी देखा है, जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, जो एक डिसरिस्पेक्ट करता है मेल्स की, फीमेल्स की, जिसकी नज़र में मतलब कि एक अगर अपने माइंड में कोई चीज़ बात आ गई इस फीमेल या इस मेल के माइंड में, ये इंसान किसी की नहीं सुनता, मतलब कि एक दूसरा व्यू देखने की कोशिश नहीं करता, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन, एक झगड़ालू इंसान, एक बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने वाला, जो एक मैनिपुलेट करने वाला पर्सन, ठीक है। आपने इसका वो वाली साइड भी देखी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस इंसान ने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है अब तक, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। ये कनेक्शन वीक हो चुका है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है इस कनेक्शन में, आपका इंटरेस्ट पहले की तरह इन्वेस्ट नहीं रहा, या बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं रहा। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बैड, ये इंसान आपको बताना चाहता है, ठीक है, मैं एक ख़राब इंसान नहीं हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट, मैं एफर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये इंसान एफर्ट करना चाहता है, ठीक है। यू आर मैजिक, ये इंसान कहता है कि आप एक मैजिक की तरह हैं, आपने इसको बदला है, शायद इसका रियल सेल्फ वही था। यू आर माई पीस, आप इस इंसान की लाइफ का एक पीस है, ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी का पीस मानता है। लेट्स टेक इट स्लो, शायद आप जिसको ख़त्म समझ रहे हैं कह रहा है लेट्स टेक इट स्लो।
आई मिस योर स्माइल, ये इंसान आपकी स्माइल मिस कर रहा है, ये बहुत स्लो चलने वाला इंसान हो सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, इस वक्त चाह रहा है कि मुझे समझो, ठीक है। अगर ये एक्ट नहीं कर रहा, अगर ये साइलेंट है, अगर ये इस वक्त चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा, या अभी डिसीजन मेकिंग पे नहीं है, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहा है, तो ये कह रहा है मुझे समझो, मैं इसी टाइप के नेचर का इंसान हूँ। या रिएक्ट नहीं कर रहा, या आपको लगता है अभी भी इसको चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही, इतना टॉक्सिक करने के बावजूद सिचुएशन को, इसको अभी भी अपनी गलती समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये इंसान अब स्टक नहीं है, ठीक है। यू मैटर्स को पता चल गया, आप मैटर करते हैं, इट्स नॉट ओवर, ठीक है। आपको लग रहा है ना ओवर हो गया, क्योंकि इसका जिस तरीके से अप्रोच का तरीका है ना, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करा रही है, या तो आपको लग रहा है कि अब आप नहीं रह सकते, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये इंसान आपको बताना चाहता है क्या फील कर रहा है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, ठीक है। ये आपको चूज़ करना चाहता है और सिर्फ आपको यूज़ करना चाहता है। यू आर माई लाइफ। ये इंसान आप में बहुत सारी चीज़ देख रहा है, आपको मैजिक की तरह देख रहा है, आपको पीस की तरह देख रहा है, आपको लाइफ की तरह देख रहा है, आपको अपना हर चीज़ मान रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका प्यार करने का तरीका एक प्रपोजल नहीं है, आई लव यू नहीं है। ये जैसे कि हर चीज़ फील कर रहा है, कभी आपको मैजिक की तरह फील करता है, कभी आपको पीस की तरह फील करता है, कभी आपको होल लाइफ की तरह फील करता है, कभी आपकी स्माइल को मिस करता है, कभी सोचता है कि एफ़र्ट कम करें हैं, तो ये कभी सोचता है कि आप इसको बिना कहे जाने या बिना कहे इसके एक्शंस को अंडरस्टैंड करें। मतलब कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ये इंसान बहुत कुछ बहुत लव होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ लव होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटिव होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटिव पर्सन है, कॉम्प्लिकेटिव लव है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लिकेटिव लव है, साइलेंट होगा, डिस्कनेक्ट होगा, बहुत एक्शन नहीं ले रहा होगा, ये चाह रहा मुझे समझो, ठीक है। मेरे साइलेंट को समझो, मुझे समझो, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैं कैसे ओपन अप हूँ, या मैंने इतना एक ऐसी इमेज बनाई है जो बहुत टॉक्सिक, एक बैड गर्ल या बैड गाय की है। अब मैं इतना पॉजिटिव कैसे बनूँ, किस तरीके से बताऊँ, तुम यकीन करोगी या तुम यकीन करोगे या नहीं करोगे। तो बहुत चीज़ें मेस कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मेसी सिचुएशन है आप लोग के बीच, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत कोल्ड हो चुका है, फीलिंग्स कोल्ड हो चुकी हैं, पैशन ख़त्म हो चुका है, बहुत डिले हो चुका है, बहुत टाइम लग चुका है चीज़ों को समझने में। और आई थिंक गिव अप, ऑलमोस्ट आपकी तरफ से गिव अप एनर्जी है। आप गिव अप करने के लिए कहीं ना कहीं इमोशनली, मेंटली कहीं ना कहीं आप रेडी हैं, हाँ गिव अप करते हैं, मतलब कि आप राज़ी हैं इस गिव अप एनर्जी को, ठीक है, समझने के लिए। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।